2023 में एक और इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट के रूप में हम राहु केतु के गोचर को देखते हैं। राहु केतु दोनों ही शैडो प्लैनेट्स हैं, 18 महीने तक एक ही राशि में ट्रैवल करते हैं और हम इस पूरी सीरीज में बात कर रहे हैं अलग अलग राशियों के बारे में। अलग अलग राशियों पर इन दोनों प्लैनेट के ट्रांजिट का क्या कुछ असर पड़ेगा। तो इस वीडियो में बात होगी कुंभ राशि वाले लोगों के लिए, यानी कि एक्वेरियंस के लिए। शनि की राशि है, शनि अभी कुंभ राशि में ही विराजमान है और रेट्रोग्रेड स्थिति में है। और राहु केतु दोनों ही हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं, लंबे समय तक गोचर करते हैं एक राशि के अंदर, इसीलिए इन्हें स्थिर ग्रह भी कहा जाता है। तो राहु केतु का ये जो गोचर होगा, इसका असर कुंभ राशि वाले लोगों के ऊपर कैसा पड़ेगा, यही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप लोगों के लिए लगभग 22 अप्रैल से लेकर के राहु जो थे आपके 3rd हाउस में ट्रैवल कर रहे थे गुरु के साथ, जो कि गुरु चांडालियों का निर्माण किया हुआ था। अब 3rd हाउस से ये ट्रैवल करेंगे आपके द्वितीय भाव में, यानी कि 2nd हाउस में, और जो केतु है वो 9वें भाव से ट्रैवल करेंगे आपके लिए 8वें भाव में। केतु और राहु दोनों का ही गोचर इस स्थिति में बहुत अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन दूसरे प्लैनेट्स की मैं बात करूं तो देखिए, एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट शनि, जो कि आपके वर्क प्लेस को, आपका कैसा काम रहता है, आपका जो जॉब है वो कैसा होगा, उन सब चीज़ों को दर्शाता है। तो इसीलिए जो सैटर्न है वो आपके लिए 1st हाउस में विराजमान है, क्योंकि कुंभ राशि में ही ट्रैवल कर रहे हैं शनिदेव। दूसरी बात, शनि इस समय पर रेट्रोग्रेड अवस्था में है, लेकिन आपके हेड पर हैं, आपके सर पर हैं। और इस समय पर कुंभ राशि वाले लोगों के लिए द्वितीय जो शनि की ढैया है वो भी चल रही है। तो एक लंबे समय से आपके लिए कई सारी दिक्कतें या कई सारे बदलाव आपने फेस किए होंगे, या बार बार जो काम है उसमें रुकावटें आपने फेस की होंगी, फ्लक्चुएशंस आपने फेस की होंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब राहु और केतु दोनों ही ट्रांजिट करेंगे तो इसका असर की मैं बात करूं सबसे पहले, तो इसका असर बहुत कुछ खास नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक अच्छी बात आपके साथ ये होगी कि गुरु अब आपको स्वतंत्र परिणाम देंगे। गुरु राहु की जब तक युति बनी हुई थी तो गुरु चांडालियों का निर्माण हो रहा था आपके पराक्रम भाव में, आपके तृतीय भाव में। लेकिन जब ये युति टूटेगी तो इसका असर गुरु आपको ऐसे दिखाएंगे कि आपकी आय बढ़ जाएगी। देखिए, 9वां भाव जो होता है कालपुरुष की कुंडली में वैसे भी गुरु का होता है, और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो गुरु जो हैं, बृहस्पति जो हैं, वो कारक ग्रह हैं। तो इसीलिए अगर मैं 9वें भाव पर दृष्टि देख पा रही हूँ तो आपका भाग्य जो है उसमें बढ़ोतरी होगी। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे पंचम दृष्टि, क्योंकि आपके 11th हाउस पर डालेंगे, जो कि एलिवेशन का हाउस भी माना जाता है। यहाँ से हर तरह की ग्रोथ जो है वो हम देख सकते हैं। तो आपकी लाइफ में खास तौर पे इस अवधि के अंदर जो भी ग्रोथ होगी वो इस टाइम पीरियड में आफ्टर 30 अक्टूबर होती हुई नजर आएगी। आपका प्रोफाइल चेंज आप कर सकते हैं। आप अगर किसी तरह का कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो आपको इस अवधि के अंदर मिल सकता है। दूसरी बात, सैलरी हाइक हो सकता है, आप कहीं पर चेंज ऑफ योर जॉब कर सकते हैं। जो अभी यंगस्टर्स हैं, नई पढ़ाई करके निकले हैं, उनके लिए जॉब्स नज़र आती हैं। आप किसी उच्च शिक्षा के लिए बाहर ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आपके लिए हो सकती हैं। तो बृहस्पति जो है वो आपके 9वें भाव पर दृष्टि डालेंगे और भाग्य को बढ़ाने का काम करेंगे। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे आपका लक फैक्टर आपको सपोर्ट ज़रूर करेगा। दूसरी बात, 7वें भाव पर दृष्टि, यानी कि 9वीं दृष्टि जो है वो 7वें भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण आपके अगर शादी में विलंब हो रहा था, शादी का प्लान नहीं बन पा रहा था अभी तक, तो इस अवधि के अंदर शादी जो है वो फिक्स हो सकती है। विवाह के कार्य जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, या इस अवधि में आप अगर सिंगल हैं तो मिंगल हो सकते हैं। दूसरी बात, अब राहु और केतु के असर को समझते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं राहु केतु के ट्रांजिट की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं गुरु के ऊपर क्यों आ गई, क्योंकि भाई अच्छी चीज़ें पहले बतानी चाहिए, और इसीलिए मैं आपको सारी अच्छी जो बातें हैं वो पहले बता रही हूँ ताकि आप भी मोटिवेटेड रहें। लेकिन अब राहु केतु के असर को समझेंगे तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ये मत समझिएगा कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल रही हूँ। मैं पहले ही कह रही हूँ कि राहु केतु का ये जो गोचर है ना आपके द्वितीय और अष्टम भाव में, बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं रेमेडियल पार्ट की भी, यानी कि रेमेडीज़ की, उपायों की बात भी करते हैं। और भाई आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आप एहतियात अगर बरत के चलेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। अब राहु जो हैं आपके द्वितीय भाव में बैठ करके, खास तौर पे क्योंकि 2nd हाउस जो होता है आपकी ईटिंग हैबिट्स का भी होता है, कुटुंब का भी होता है, तो घर परिवार के बीच में लड़ाई झगड़े, घर परिवार के बीच में वाद विवाद, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करवा सकते हैं। दूसरी बात, आपको किसी चीज़ की लत पड़ सकती है। ईटिंग हैबिट्स खराब होने की वजह से आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है।
दूसरी ही चीज़ कि जो राहु हैं वो खास तौर पे आपके वर्क प्लेस को इस अवधि में डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव में बहुत अच्छा गोचर नहीं करते हैं, तो इसीलिए वर्क प्लेस पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। वर्क प्लेस पर किसी के साथ कहा सुनी, सीनियर्स के साथ बातचीत में दिक्कतें हो सकती हैं, या किसी तरह की कोई वाद विवाद जैसी स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आती है। तो राहु के कारण आपके कामकाज में भी वाद विवाद जैसी स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आती है। अब दूसरी बात, राहु आपके अष्टम भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पर सडन आपको लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो इस अवधि में आपके लिए अष्टम भाव पर भी राहु दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारणवश आपको अपना खास तौर पर एहतियात बरतना है, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, चोट आदि लगने से खुद को बचाना है। बहुत ज़्यादा लंबी दूरी की यात्राएं अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी आप चोट आदि लगने से बचेगा, या कोई ऐसा काम नहीं कीजिएगा जिसमें कि आपको रिस्क लेना पड़ रहा हो। अब दूसरी बात, केतु के असर को अगर हम समझते हैं तो केतु आपके अष्टम भाव में है, और केतु की वजह से आप देखेंगे कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि आप काम करते करते आपके मूड स्विंग्स जो हैं वो फ्लक्चुएशंस लेकर के आएंगे आपके काम के अंदर। दूसरी बात, केतु का असर खास तौर पर क्योंकि एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं पे दिक्कतें आ सकती हैं। छोटे जो खास तौर पे टीन एज में बच्चे हैं उनका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नज़र आता है, एंग्जाइटीज़ को बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेस को बढ़ा सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है केतु कर सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ देखिए शनि जो हैं, क्योंकि हालांकि अपनी राशि में बैठे हैं तो बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ, जिनकी कुंडली के अंदर शनि की महादशा चल रही है उनके लिए बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स उनको नहीं मिलेंगे। काफ़ी हद तक आपके लिए चीज़ें जो हैं वो सपोर्टिव रहेंगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव इसलिए हो जाता है गोचर की स्थिति के अनुसार। मैं महादशा अंतरदशा की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन गोचर की स्थिति के हिसाब से देखिए, शनि आपके सर पर बैठ गए हैं, राहु आपके सेकेंड हाउस में है, तो कहीं ना कहीं पे इसका असर जो मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने वाला होगा। तो इस अवधि के अंदर आप जितना हो सकता है अपने स्ट्रेस को कम रखिएगा, नमक के पानी से स्नान ज़रूर कीजिएगा, राहु केतु के मंत्रों का जाप ज़रूर कीजिएगा। इस अवधि के अंदर आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सेहत की दिक्कतें हैं वो लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा। और ख़ास तौर पर ये जो समय रहेगा इस अवधि के अंदर आप शनि का दान ज़रूर कीजिएगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आप इस अवधि में कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बात हम करेंगे आखिरी राशि मीन राशि वाले लोगों के लिए। लेकिन तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए ढेर सारा। सीरीज़ से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपकी कोई भी सजेशन है और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वीडियो और एनी अदर वीडियो तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।